दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ अब और भी कई यूट्यूबर रडार पे आ गए हैं। उनमें से एक है यात्री डॉक्टर, जो भी एक यूट्यूबर है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा का इस स्कॉटिश यूट्यूबर के साथ एक वीडियो सामने आया है जिसमें ज्योति 6 गनमैन, बाद में इस यूट्यूबर ने कहा कि 8 गनमैन के साथ ज्योति पाकिस्तान के लाहौर में मिली है। बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो पुलिस के हाथ लगी है, उसमें यह पता चला है कि लाहौर में अनारकली बाजार में लगभग 8 लोग दिख रहे हैं आपको, सिक्योरिटी गार्ड्स, वो AK-47 के साथ वहां पर सिक्योरिटी कर रहे थे। किसकी? ज्योति मल्होत्रा की। कौन सी वीआईपी है ये? एकमात्र यूट्यूबर जो कि ट्रेवल विद जो करके इसका यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वहां पे अकाउंट है, लेकिन वहां पे इतनी कड़ी सुरक्षा उसे दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? अब ये स्कॉटिश यूट्यूबर वहां पे पूछता है कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी, तो कह रही ग्रेट, इंडिया में भी आना, ये भी इसने कहा। लेकिन पुलिस ने कहा है कि इसकी लेविश लाइफ, यानी कि हमेशा जब भी फ्लाइट से कहीं पे भी जाती थी ज्योति मल्होत्रा, फर्स्ट क्लास ट्रेवल करती थी। फर्स्ट क्लास की टिकट डबल होती है, कई बार ट्रिपल भी होती है टिकट, डिपेंडिंग ऑन आप कहां जा रहे हैं। एक आम तौर पे इकोनॉमी क्लास की टिकट से अगर कंपेयर करें तो उसके बाद वो जिस होटल में जाती थी वो भी 5 स्टार होटल होते थे। गाड़ियों में घूमती थी वो महंगी गाड़ियां होती थी। चाइना भी गई है वो, और चाइना में गई है, वहां पे भी लग्जरी गाड़ियों में घूमी है, लग्जरी ज्वेलरी शोरूम्स में गई है। जो उसकी लाइफस्टाइल था उसमें बताया गया कि जो रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाती थी वो भी इतने महंगे होते थे जो कि उसकी इनकम से मैच नहीं खा रहे हैं। भाई, कोई भी किसी भी तरीके की लाइफ जी सकता है, लेकिन इसका कोई ऐसा नहीं है कि खानदानी रानी है कि वहां कहीं से खजाना आ गया और इसके पास अपने पैसे खर्च कर रही है। यूट्यूबर थी, और यूट्यूबर में भी इसके इतने कुछ खास वो नहीं है कि कई मिलियंस में हो, और इसकी हर वीडियो पे भाई 20-20, 25-25 मिलियन व्यूज आते हो, जैसे मिस्टर बीस्ट है वैसे। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट वो भी इंडियन यूट्यूबर को दिया जा रहा था। इसके सारे जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो फोन हुआ, लैपटॉप हुआ, आईपैड, जो भी इसके पास है, सबको स्कैन किया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि हमारे पास सबूत हैं कि ये वहां से आने के बाद भी उन लोगों के टच में थी। उन लोग कौन? जो कि आईएसआई पाकिस्तान के ऑफिशियल्स जो इसके कांटेक्ट में थे, जो इसको ये लग्जरी लाइफस्टाइल मुहैया करा रहे थे, उनके साथ ही टच में थी। जो फोन नंबर्स इसने सेव किए हुए थे उन लोगों के, पाकिस्तानियों के आईएसआई एजेंट, ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां पे साफ साफ आपको इनके हाथ में गन दिखाई दे रही है, जो ये ग्रीन और ब्लैक कलर के कपड़ों में खड़े हुए हैं। 8 बॉडीगार्ड। वो स्कॉटिश यूट्यूबर साइड में आके कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इस महिला को, इंडियन महिला को, इतनी कड़ी सिक्योरिटी दी जा रही है, वो भी 8-8 गनमैन AK-47 के साथ। साइड में आके उसको ये बात करनी पड़ी और बतानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि हम यहां पे बैठ के बोल रहे हैं और बिना बात में अफवाह फैला रहे हैं, ये और लोगों को भी अजीब लगा। कोई वीआईपी नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों से उसकी मुलाकात कराई जाती है। वहां के जो वीआईपीज है पाकिस्तान के, कहीं की, चाहे वो पीएम हो, पंजाब की सीएम हो, या फिर और भी जो वहां के पॉलिटिशियन, उनसे मुलाकात की जा रही है, और इसको एक एम्बेसडर के तौर पर दिखाया जा रहा था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी बीजेपी में, हरियाणा में बीजेपी की में मेंबर हो सकती है, लेकिन मेंबर होना, मैं बीजेपी को डिफेंड नहीं करूंगा यहाँ पे मेंबर होना और स्पाई होना, 2 डिफरेंट थिंग्स। ऐसे तो आप अगर देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में भी हैं और वो भी गलत चीजें करते हैं, लेकिन ये एक अगर जुड़ी हुई थी, कार्यकर्ता भी थी किस तरीके से, वहां पे जाके मार्च में ये गई है। मार्च का वीडियो है, और उसके बाद रेकी भी की गई थी। पिछले साल की आप लोगों ने देखा होगा कि एक कंपनी क्रिएट की गई थी यूएस में, जो कि वहां सैटेलाइट की हाई क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करती है कंपनी, उसके साथ कोलेबोरेशन किया था। वो कंपनी पाकिस्तान के एक बंदे की थी जिसको 12 महीने की पहले भी अमेरिका में जेल हो चुकी है। उसकी कंपनी से ये इमेजेस जो है पहलगाम की और आसपास के इलाकों की रिक्वेस्ट की गई थी। ज्योति मल्होत्रा भी पहलगाम गई थी और उसने कहा था कि आप जरूर आए, और ज्योति मल्होत्रा ऐसे टाइम पर गई थी जिस टाइम पे बहुत कम टूरिस्ट वहां पर जाते हैं। जो पीक होता है उस टाइम पे नहीं गई थी वहां पे, उस टाइम पे जाके उस गई है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो रेकी करने के लिए गई थी। आप सोचिए, जिस देश में आप रहते हैं, चंद पैसों के लिए उसको बेचना
कितना अपने आप में शर्मनाक है। एक तरफ तो आप भारत माता कहते हैं और फिर अपनी माता को ही बेचने का काम करते हैं। ऐसे जानकारी मुहैया कराते हैं, लोगों को बताते हैं कि कहां से कैसे रूट में आना है, कहां से कैसे। आपने देखा होगा मुंबई में भी जब हमला हुआ था, बोट से आए थे, तो किसी ना किसी ने तो रास्ता दिखाया था ना, कहां से आना, कहां जाना है, किन लोगों को निशाना बनाना है। तो ऐसे अगर ज्योति मल्होत्रा और जो एक यात्री डॉक्टर, मैं आपको बता दूं, यात्री डॉक्टर नाम से भी है, उसकी भी तफ्तीश की जा रही है, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। हालांकि उसका कहना है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी लोग पाकिस्तान में जाकर इस तरीके से बड़बोलापन करते हैं और ये ऐसे सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी जांच अभी हो रही है और आगे भी होगी। आप लोग भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो आप एजेंसीज को संपर्क करें। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं उसको कांटेक्ट करना चाहते तो उसका वीडियो का लिंक या कोई भी जो आपको जानकारी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसको एजेंसियों के पास पहुंचा सकते हैं। अगर कोई भी आपको ऐसा संदिग्ध लगता है तो उसकी डिटेल्स के साथ तो हम आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, अपने आप में यहां पे साफ हो जाता है जो लग्जरी लाइफ जो ज्योति मल्होत्रा जी रही थी। और मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आप सोचिए एक यूट्यूब पे कमाने वाली इतनी लग्जरी लाइफ, 8-8 बॉडीगार्ड, वो भी AK-47 के साथ पाकिस्तान में कैसे रह सकती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि इसका जो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ इसके रिलेशनशिप थे, जो ISI का बंदा है और जो एम्बेसी में काम करता था, भारत में पोस्टेड था, उसको वहां से निकाल दिया गया है, उसके साथ इसके संबंध भी थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया है कि इसका उससे बच्चा भी है। आई डोंट नो कि अगर बच्चे वाली बात सही है या नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप थे, ये बात बताई गई है। बाली में आपने देखा होगा इसकी बिकनी में, और वैसे भी फोटोज है वो दिखाई गई, इसकी इंस्टाग्राम पे भी डली हुई है। ये उसके साथ वहां पे छुट्टियों में भी गई है, जिसको कहा गया है कि मिनी हनीमून के तौर पर। भारत में सीमा हैदर आई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि तब कितना हल्ला हुआ था, और सीमा हैदर अभी भी भारत में है। अब तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, शायद उसका बच्चा भी हो गया हो, आई डोंट नो। लेकिन उसको भी यहां पर रखा गया। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो भारत की महिलाएं पाकिस्तान में जाके शादी करती हैं, उन बच्चों को यहां पे पालती हैं, और फिर यहाँ पे जो भी, पहले मोदी को वो बच्चे गाली देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे 5-5 10-10 किलो महीने का राशन लिया जाता है। कई कई नामों से कई लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भी अब लगाम कसने के लिए भारतीय सरकार जो है वो राशन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब का दोबारा से ऑथराइजेशन कर रही है, कांटेक्ट कर रही है उन लोगों से जो जो लोग संदिग्ध हो सकते हैं, और उनको कह रही है कि आइए। यानी कि अब बड़े तौर पर ऐसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है, वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के बारे में आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने देश से नहीं, अपने परिवार से, अपने, यार वैसे एक बात तो है, जो जिन लोगों को पैसों की भूख होती है वो माँ को क्या समझेंगे। ज्योति की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे नॉर्मली कह रहा हूं, उन लोगों के लिए कुछ नहीं होता। लोग अब 10 रुपए के लिए अपने माँ बाप को मार देते हैं, कई बार आपने देखा होगा। तो भारत माता, वो तो असली माँ भी पता नहीं कौन मानता नहीं मानता है, दिल से जो मानते भारत माता कहते हैं वो तो सोचेंगे देश के लिए मर मिटने की। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ये चीजें हो रही है जो पुलिस बता रही है, अपने आप में बहुत शर्मनाक है। आप लोगों से भी मैं जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, आप भी बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना है, ज्योति मल्होत्रा को क्या सजा दी जानी चाहिए। और भी अगर आपके पास कोई जानकारी है, आपने कुछ देखा, कहीं पे नोटिस किया है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी ग्रुप में आप शेयर जरूर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे लोगों तक पहुंचेगा, ताकि लोगों के आसपास जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में वो एजेंसियों को जानकारी दे सके। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।